नमस्कार, मैं श्रुति ध्यानी और आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज़। आज हमारे साथ दो खास गेस्ट हैं, विक्रम विश्वकर्मा जी और उनकी धर्मपत्नी। सर, आपका स्वागत है। मैम, आपका स्वागत है सुदर्शन न्यूज़ में। सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगी हमारे दर्शकों को कि जहाँ लोग अपना स्वार्थ का ये युग है और लोग अपना अपना सोचते हैं, वहाँ पर आप किस उद्देश्य से सुदर्शन न्यूज़ के चैनल पर आए हैं, हमारे ऑडियंस को बताइए। मैं सुदर्शन चैनल देख देख के मुझे काफ़ी पीड़ा होता है कि हमारा देश कैसे बचेगा, जबकि इस देश को बचाने के लोगों ने अपना बलिदान दिया। तो मैं तो अभी ज़्यादा कुछ नहीं कर सकता, लेकिन ये सोचता हूँ जितना जीवन बचा है उतना देश के लिए, समाज के लिए, अपने धर्म के लिए कुछ कर सकूँ। तो इसलिए सुरेश जी से मिल के मैं ये बात कर रहा हूँ कि क्या किया जाए। मैं तो यानी आप अपना समय दान और जीवन दान देने आए हैं और आप दोनों साथ में आए हैं। तो देखिए कितनी बड़ी बात है ये। लेकिन मैं ये जानना चाहूँगी, आप नोएडा आए हैं, नोएडा के चैनल में आए हैं, तो कहाँ से आए हैं? कहाँ से आपने ट्रैवल किया? मैं मुंबई से आया। जी, मुंबई से आए हैं आप। और ऐसा आपने क्या सोचा, आपको क्या लगा कि मुझे यहाँ पर आना चाहिए और अपना घर, आपका घर होगा उधर और अपना परिवार होगा, तो वो सब छोड़ के आप ये सोचा आपने? इनसे इसलिए मिलने आया, मैं कहीं कुछ जो महाराष्ट्र में जो आपको सुविधा रहे और हमको भी सुविधा रहे, वहाँ पर जो काम मिले मैं करूँ। देश के लिए जो आप करते हो उसमें मेरा क्या योगदान है, कुछ तो योगदान दे सकूँ जाने से पहले। तो आप सुदर्शन न्यूज़ कब से देख रहे हैं? मैं 2007-08 से देख रहा हूँ। अच्छा, तो आपको ऐसा क्या लगा कि मुझे यहाँ से जुड़ना चाहिए? हाँ, मुझे ऐसा लगा कि आजकल के युग में कोई ऐसा चैनल नहीं है जो कि अपने देश के संस्कृति के, हिंदुओं के लिए जी बात करे। सब चापलूसी वाले ही बात करते हैं जितने चैनल है। यही एक चैनल मुझे दिखा जो कहता है वो करता है। तो मुझे यही लगा कि और तो कुछ रास्ता नहीं है मुझे करने के लिए। इनसे जुड़ने के बाद मुझे कुछ रास्ते मिलेंगे ताकि मैं अपने जीवन का अंतिम समय अपने संस्कृति, सभ्यता और देश के लिए कुछ कर सकूं। मैम, आप भी ऐसा ही सोचते हैं? क्योंकि आप दोनों साथ आए हैं और ऐसा बहुत कम होता है कि पति पत्नी साथ में अपना समय दान और अपना जीवन दान देने के लिए आते हैं। तो आपको कैसा लगता है इस बारे में? अच्छा जी, तो कुछ और भी बताइए कि आपने कैसे सोचा? आपने उन्हें मनाया या उन्होंने आपने मनाया या दोनों का? कोई नहीं मनाया जी, इनके बातों में मैं सहमत हूँ। जी, आप सहमत हैं उनकी बातों से। तो ऐसा कुछ आपके साथ घटना भी घटी है, या आपके घर के पास या आपके गांव में? घटना तो आसपास हमेशा होते रहता है। उसी से ज्यादा पीड़ित रहता हूँ कि हमारा हिंदू समाज को जगाओ तो जागने का नाम ही नहीं ले रहा है। उनको समझाया जाए, किस तरीके से समझाऊं। कभी कभी मुझे नींद नहीं आती कि क्या हो गया हमारे लोगों को। दूसरे वाले लोग रात दिन तैयारी में हैं कि हिंदू को कैसे ख़त्म किया जाए, और हमारे हैं कि सुनने को तैयार नहीं है बताने पर भी। तो आपको लगता है कि हिंदुओं को तो ख़त्म करा जा रहा है, लेकिन क्या हिंदू इतना जागरूक हैं, इतना समझते हैं, या सिर्फ अपने अपने परिवार में है? वो सब अपने परिवार में है, लेकिन मैं यही सोचता हूँ कि हमारे पूर्वजों ने ऐसे सोच के किया होता तो कोई बलिदान नहीं दिया होता। उन्होंने अपने संस्कृति के लिए बलिदान दिया, तो मैं उसी मिट्टी का बना हुआ हूँ। तो मेरा भी जो योगदान है, अब से जो समय मिला है मैं उसके लिए करूँ। आगे ईश्वर जाने क्या होगा। जैसे हम अपने पूर्वजों के बलिदान को धन्यवाद करते हैं और उन्होंने जो किया उसके लिए हम शुक्रिया अदा करते हैं, ऐसा ही आपको लगता है कि आने वाली पीढ़ी अब के जो युग है उसको धन्यवाद कर रही होगी? हाँ, अभी समझिए कि जैसे मैं कर रहा हूँ तो कोई आएगा। जैसे हमारे क्रांतिकारियों से, उनके जीवन से प्रेरणा लेकर मैं जागृत हुआ हूँ। तो ऐसा लगता है कि ये सुदर्शन चैनल देखने के बाद और लोग अब काफ़ी जागरूक हो रहे हैं। तो मुझे अच्छा मौका है कि इस समय मैं और साथ दूं, और सुदर्शन चैनल के माध्यम से मैं देश में जो भी इनका है प्रोग्राम उसको सफल करने में जो भी गिलहरी का योगदान हो मैं कर सकूं। तो सुदर्शन न्यूज़ का जो मिशन है हिंदुओं के हित में, तो उसको आप पूरा समर्थन देते हैं? जी, और आपका पूरा परिवार भी?
हाँ, हमारे बच्चे भी तैयार हैं। तो जब आपने ये निर्णय लिया कि मैं अपना समय दान दूंगा, समय आज के समय में इतना कीमती है लोगों का कि लोग अपने बच्चों तक को भी समय नहीं देते हैं, उनको किसी केयर टेकर के पास देते हैं या ऐसे कुछ करते हैं, लेकिन आपने अपना समय दान देने का सोचा है। हाँ। तो जब ये आपने निर्णय लिया आप दोनों ने, तो आपके जो परिवार वाले होंगे या जानने वाले होंगे, तो उनका क्या वो सब सोचना सहमत था? है, बहुत खुश हैं, बोलते हैं कि ऐसा कोई करता नहीं, आपके पास समय है, आप समझ रहे हो तो करो। लेकिन समाज इतना लालची हो गया कि चाह करके भी लोग नहीं करते। मैं बोला ये इसमें हम लालच में फंसे हैं तो कुछ नहीं कर पाएंगे। लेकिन एक दिशा नहीं पता होती लोगों को, जो करना तो चाहते हैं, देश और धर्म के लिए करना चाहते हैं, घर पर हैं, लेकिन जैसे आप आ गए और आपने ठाना कि मुझे जाना है, मुझे बात करनी है, मिलना है और ये काम करना है, लेकिन कई लोग नहीं कर पाते। तो उनको आप क्या सलाह देना चाहेंगे कि आपको ऐसा क्या सोच आई कि मुझे जाना चाहिए? मैं यही सोचा हूँ, जिस तरीके से मैं गांव छोड़ा और किनारा भगवान ने दिया, वैसे ही जब इस संगठन से जुड़ूंगा तो कोई न कोई किनारा मिलेगा। इसलिए हमारा संगठन भी मजबूत होगा, हमारा सुदर्शन चैनल भी काम करने में और अच्छा भूमिका निभाएंगे जी। और मुझे उम्मीद है कि शायद देश का कल्याण, हमारे मानवता कल्याण, हमारे जाति धर्म का जो संस्कृति है वो बचा रहे, इनके माध्यम से होगा। बाकी सरकारें तो खाली कहती हैं लेकिन समझ में नहीं आता क्या करती हैं। सामने हमारे लोग काटे जा रहे हैं, लेकिन पहुँचते पहुँचते पुलिस से कुछ होना नहीं है। पुलिस वाले तो खाली कहते हैं, लेकिन जबकि सच बात बताऊं कि सारे 80-90% हिंदू ही हैं पुलिस डिपार्टमेंट में। पुलिस से होना होता तो बांग्लादेश हाँ, में होता, पुलिस पाकिस्तान में होता, लेकिन वो सब हमारे हाथ से गया। पुलिस के वजह से ही ज्यादा ये सब बीमारी लगी हुई है। अगर पुलिस ईमानदार हो जाए तो एक पक्षी भी पर नहीं मार सके, ऐसा है, इतनी शक्ति है। लेकिन हमारे पास तो इतने हिंदू भी नहीं बचे हैं कि पुलिस में भी अगर जाएंगे तो वो भी कम पड़ जाएंगे। देखिए, अगर इतनी जनसंख्या कम है, अगर ये कबूतर नहीं बने, बाज बनेंगे तो इतने बहुत हैं जी। लेकिन ये सब कबूतर बन के खाने पीने में लगे, मौज मस्ती में, लेकिन एक दिन सबको कटना ही पड़ेगा अगर नहीं मानेंगे, नहीं सुनेंगे, नहीं करेंगे तो। यानी अपना जो सोच है उसको उस दिशा पर ले जाना और हिंदुओं के हित में काम करना, ये हमारा लक्ष्य होना चाहिए। हाँ। और आपकी मैं उम्र जानना चाहूँगी। मेरा 63 साल उम्र हो गया है। 63-60 और जो भी जीवन का, इनका भी 60 हो गया है। तो 63 और 60 साल की उम्र में आपने ऐसा सोचा, लेकिन हमारे तो युवा पीढ़ी इतना कमज़ोर है, मैं तो कहूँगी कि उनके सोच में ये चीज़ क्यों नहीं आती? क्या सलाह देंगे आप उनको? सोच उनकी गलती नहीं है, हम जो है ना, हम बुजुर्ग लोग हैं, उनको जब बताएंगे, जागृत करेंगे तभी वो आएंगे जी। हमको तो, मैं शुरू में जब पढ़ रहा था, हम सौभाग्यशाली हैं कि हमारे गुरुजी ऐसे थे कि देश के बारे में बताते थे, लेकिन उसी समय उमंग था। लेकिन जैसे ही मैं समाज में आया जी, अब गृहस्थ जीवन में आए, बच्चे हैं, तब से इतनी मतलब समाज का इतनी गंदगी मेरे ऊपर चढ़ गया कि मैं उसमें उस धूल में दब गया था। जी, जी, जी। लेकिन संयोग से सुदर्शन चैनल उसी समय और स्वामी रामदेव जी, इन्होंने जब जगाया तो लगा कि जैसे कि कोई दबा हुआ चीज़ हरा भरा भी निकल रहा धीरे, वैसे अंकुरित हुआ। और स्वामी जी को मैं अपना श्रेष्ठ मानता हूँ और सुदर्शन चैनल एक जैसे एक मार्गदर्शक और एक योद्धा जी, अर्जुन और कृष्ण जैसा मुझे लग रहा है कि शायद मैं इसमें सफल हो पाऊँ। और अंत में आप सुदर्शन न्यूज़ के दर्शकों को क्या बोलना चाहेंगे? मैं सुदर्शन न्यूज़ के दर्शकों को ये बोलना चाहूँगा कि भाई, देखने से कुछ नहीं होगा, करने से होगा। आप देर सवेर जहाँ भी हो, कोशिश करो और सुरेश चौहान के जी से मिलो। आप ऐसा मत सोचो कैसे मिलेंगे, एकदम आसानी से मिलते हैं। आप खाली निष्पक्ष साफ सुथरा मन से आके मिलो, आपको घर जैसा प्रेम मिलेगा और आपको सहयोग भी मिलेगा। आप जो भी करना चाहो तन मन धन से सब यहाँ सहयोग मिलेगा। आप निश्चिंत होकर जुड़ जाइए।
जी। लेकिन अभी समय नहीं है सोचने का। जी। आप जल्दी से जल्दी जुड़िए। जी। बच्चों से भी बोलता हूँ, बुजुर्गों से भी बोलता हूँ, नौजवानों से, जो भी हैं, जो जहाँ है लग जाइए, क्योंकि उनकी छोटे छोटे बच्चे भी बोलते हैं कि हम इस्लाम कब करेंगे धरती को। उनके बच्चे यहाँ बोलते हैं हमारे बुजुर्ग नहीं समझ पा रहे हैं, तो कितनी बड़ी विडंबना, हम कैसे बचेंगे। आज नेहरू और गांधी का दोष आज सजा है कि हमारे लोग भुगत रहे हैं। उसी आधार पर देश बांटे, और जब देश उस पर बांट दिया तो क्यों इसके ऊपर इनको रखा गया है। अगर इनको रखा गया तो इनको वोटिंग अधिकार ये सब नहीं होना चाहिए। समाज में गंदगी फैला रहे हैं, इनको सब पता था नेहरू और गांधी, फिर भी इन्होंने चाल चला। तो इसलिए इनको रहना चाहिए प्रेम से, लेकिन रहते नहीं तो क्या किया जाए। तो यानी आप इतने चिंतित हैं, मुझे तो सच में आपके बात से भी ये लग रहा है कि सच में कुछ लोग हैं जो सच में चिंतित हैं इस विषय पर। रात को इनको नींद नहीं आती है, जब उनका चाहे सुन लेते हैं ना जी, चौहान जी का भाषण, तो इनको नींद नहीं आती है, जागते रहते हैं। कैसे देश हमारा बचेगा। तो देखिए, हमने बात करी विक्रम विश्वकर्मा जी से, 63 साल उम्र और 60 साल उम्र मैम की, और चिंतित हैं, और इसीलिए महाराष्ट्र से उन्होंने ट्रैवल करा, यहाँ दिल्ली आए और सुरेश चौहान के जी से मिले। उन्हें धर्म योद्धा कहा जाता है, इसीलिए कहा जाता है कि वो जड़ तक जाते हैं और बात सुनते हैं, और अपना सर और मैम समय दान देने आए, अपना जीवन दान देने के लिए, कुछ राष्ट्र के हित में काम करने के लिए, हिंदुओं के हित में काम करने के लिए। तो अगर आप भी सुदर्शन न्यूज़ से जुड़ना चाहते हैं, धर्म योद्धा डॉक्टर सुरेश चौहान के जी के साथ जुड़कर जड़ से उस प्रॉब्लम, उस दिक्कत को ख़त्म करना चाहते हैं, तो आप दिए गए नंबर पर भी कांटेक्ट करें, और आप चैनल पर आकर भी संपर्क कर सकते हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही। देखते रहिए सुदर्शन न्यूज़। नमस्कार।